हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आज बात करने वाला हूँ कि हमारे देश के जो मौजूदा सरकार है उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत ही भली भांति आप पाएंगे कि हमारे देश को बहुत ही हाईएस्ट ऊंचाई पर ले जा रहे हैं अन्य सरकार के मुकाबले। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारी सरकार की जो क्या अचीवमेंट है तो आप देखेंगे कि पहले स्वच्छ भारत के ऊपर जो आप वो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जो हमारे देश को बहुत जरूरी था। क्योंकि हमारे देश इतनी गंदगी हो चुकी है, हमारे देश में इतनी गंदगी है कि उसका कोई वर्णन नहीं। इसीलिए हमारी सरकार ने ये किया कि स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू वह अपना बातों को रखने में और थोड़ा सा भी सब लोगों को एकजुट करके, सब लोगों का फोकस करके स्वच्छ भारत के प्रति अपना वो मुहिम चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी, बहुत सराहनीय कदम है सरकार का। दूसरी मुझे लगता है कि वो क्या कर रहे हैं कि डिजिटल कर रहे हैं, पूरा डिजिटल में पूरा वैल्यू दे रहे हैं, डिजिटल का पूरा ये बढ़ा रहे हैं, क्रेज बढ़ा रहे हैं। ये भी बहुत सराहनीय कदम है। और हमारे भारत सरकार जो है अभी मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार की सरकार है, हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ने आगे लेके आ रहे हैं। और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें विशेष ध्यान दे रहे हैं। खास करके रोड हो गए, बिजली हो गई, इसके ऊपर वे अधिक फोकस कर रहे हैं, अधिक अपने ध्यान को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत ये है कि भ्रष्टाचार जहाँ तक हुई कुछ हद तक कम हुई है। मैं तो पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक कम हुई है। और हमारे सरकार जो बहुत सारे योजना को ऐसे ला रहे हैं जो गरीब आदमी के भले के लिए ला रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें मैं सरकार को 10 में 10 पॉइंट देता हूँ। और जैसे कि हो गया इंदिरा आवास, तो पहले बोला जाता था, लेकिन आजकल इंदिरा आवास का जगह हो गया पीएम आवास। क्योंकि ये सरकार ने किसी पार्टिकुलर नाम के बाद यह जोड़ने के लिए वह अलाउ नहीं करता है। वह सीधा बोलता है पीएम आवास बोलिए, पीएम। यानी कोई भी सरकार के पीएम है, कोई भी पार्टी के सरकार के पीएम है तो वो पीएम ही कहलाएंगे। नहीं तो ऐसे पार्टिकुलर नाम रखने से क्या हो जाता है, आदमी अधिक उसमें फोकस करते हैं कि वही ने दिए हैं, वही दिया है ये योजना। ये गलत बात है। और बहुत सारे ऐसा काम किए हैं जैसे कि डीमोनेटाइजेशन को लेकर बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। डीमोनेटाइजेशन वो होते हैं जो नोटों को जो बंद करके नई नोट को जो लाए, इसको बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। ये अच्छी कदम है। इसमें सरकार का बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ, बहुत सारे इसका नेम भी हुआ, बहुत सारे फेम भी हुए, सरकार प्राप्त हुए हैं। और तीसरी बात है, इसकी जो लीडरशिप है बहुत अच्छी है, कमाल की है। क्योंकि ये जो हमारे मौजूदा पीएम है ये हमेशा काम के प्रति फोकसित रहते हैं। ये अच्छी बात है। जिस काम को लेकर वो बहुत इतना सीरियस हो जाते हैं, वो काम को जल्दी से जल्दी वो करने के लिए तत्पर होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण है राम मंदिर। राम मंदिर अगर आप देखेंगे, इसके मुद्दे को लेकर कितनी बार ये मुद्दा इलेक्शन के टाइम में आया, और इलेक्शन के टाइम में राम मंदिर का लेके कितनी बार वोट हुई, लेकिन कितनी भी सरकार राम मंदिर को पूर्णतः रूप से नहीं बना पाया। ये फैक्ट है। और इधर सेक्शन 370 को लेकर ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 370 को हटाना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू जब थे पीएम पहला, तभी से लेकर यह मुद्दा जो कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ही डिफिकल्ट मुद्दा था 370 को लेकर। इसको लेकर जब सरकार ने काम किया तो बहुत ही आदमी को विश्वास इस सरकार के प्रति हो गया कि हमारे देश के प्रति ये कितना जागरूक है, कितनी ये हमारे देश की भला के लिए काम कर रहे हैं। इससे जनता जो है अधिक उसके ऊपर में फोकसित हो गए और अधिक लोकप्रिय हो गई सरकार। तो यही सब बात है हमारी सरकार को, हमारी सरकार की उपलब्धियां को, हमारी सरकार की लोकप्रियता की, हमारी सरकार की कामकाज को लेकर मैं ये विचार आप लोगों के पेश करता हूँ। तो मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि मेरा यह सरकार के प्रति यह काम कैसे लगा। चलिए, वीडियो में आज इतना ही। सबको नमस्कार, थैंक यू।